जिनका नाम है, श्री राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है। श्री राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे रघुनंदन को हमारा प्रणाम है, ऐसे रघुनंदन को हमारा प्रणाम है। स्वागत करती हूँ आपका आपके ही परिवार परीक्षा अड्डा पे। मैं रक्षा श्रीवास्तव लेके आ गई हूँ जीके ट्रिक। आज हम बात करेंगे जीके में, जनरल नॉलेज में अयोध्या दर्शन की। अयोध्या दर्शन के हम जानेंगे अयोध्या की पूरी हिस्ट्री के बारे में, श्री राम जन्मभूमि के बारे में, हनुमानगढ़ी और कनक भवन के बारे में। आज जानेंगे कि अयोध्या की स्थापना किसने कराई, किसने राम जन्मभूमि का। चलिए तो फिर जानते हैं अयोध्या पावन नगरी अयोध्या और श्री राम जन्मभूमि की पूरी हिस्ट्री शुरू से लेकर अंत तक। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अयोध्या की स्थापना किसने की? अयोध्या की स्थापना की वैवस्वत मनु ने की। कब की? 6673 6673 ईसा पूर्व। श्रावस्ती, जो कि लवकुश द्वारा निर्मित है, लवकुश ने श्रावस्ती नगर का निर्माण किया था। अंतिम शासक जो थे वो बृहद्रथ थे, जिनको अभिमन्यु ने मार गिराया था। महाभारत में ऐसा वर्णन मिलता है, स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है। अयोध्या का वर्णन कहाँ कौन सी बुक में मिलता है? तो हेनसांग की बुक है पिकोशिया। पिकोशिया में उसका भव्य वर्णन है। आईने अकबरी में भी अयोध्या का वर्णन मिलता है। दशरथ जो है 63वें शासक थे। 63वें शासक किसके, कौन से वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश के थे। वंश था उनका इक्ष्वाकु वंश। जो हमारी श्री राम जन्मभूमि है वो 2.7 एकड़ पे बन रही है, उसका भव्य निर्माण हो रहा है। बात करें श्री राम की, श्री राम जन्मभूमि की, तो राम जी का जन्म, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व में हुआ था। चैत्र मास की नवमी में हुआ था, जिसको हम राम नवमी के नाम से जानते हैं। राम नवमी जो कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत हर्षोल्लास से ये त्योहार मनाया जाता है, रामनवमी का। 1528 में बाबर के सेनापति मीर बकी 1528 में बाबर के सेनापति मीर बकी ने राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य आरंभ किया था और इसको पूरा करवाया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने जब इसे पूरा करवाया तो बाबरी मस्जिद का नाम दिया था, जिसकी जांच के लिए जब 6 दिसंबर 1992 में विवादित ढांचे को गिरा दिया गया। यहाँ देखिए 6 दिसंबर 1992 में जब विवादित ढांचे को गिरा दिया गया, तब किस जांच का गठन हुआ? तो जिसकी जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन हुआ। लिब्राहन आयोग का गठन हुआ 1992 के समय। पीएम कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव उस वक्त पीएम थे। 2010 में पहली बार ALDHC मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित भूमि को राम जन्मभूमि घोषित कर दिया। जब राम जन्मभूमि घोषित कर दिया तो 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बैठक बैठाई और 5 जजों ने एक ही मत दिया, जिससे राम जन्मभूमि की स्थापना। चलिए अब हम दर्शन करते हैं पावन नगरी अयोध्या की। स्वागत करती हूँ आपका पावन नगरी अयोध्या में। भारत अयोध्या प्राचीन हिंदू पौराणिक इतिहास के अनुसार सप्तपुरियों मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारका में शामिल। जैन धर्म में ऋषभदेव जो हैं वो यहाँ के जन्मे हुए हैं। यहाँ पर उनका बहुत बड़ा मंदिर भी है। सप्तपुरियों में से अयोध्या जो है वो सबसे ज़्यादा पावन नगरी मानी जाती है, जिसमें से सप्तपुरी में आपके मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारका भी शामिल हैं। अथर्ववेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है। अयोध्या स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या में अ का अर्थ ब्रह्मा और या का अर्थ विष्णु और ध का अर्थ रुद्र का रूप है। सूर्यवंश की उत्पत्ति भी यही अयोध्या नगरी से हुई है। यहाँ पर हनुमानगढ़ी, सरयू तट, सरयू नदी माता का मंदिर, नागेश्वर नाथ मंदिर और कई सारे दर्शनीय स्थल हैं। 24 जैन तीर्थकर, जिसमें ऋषभदेव आदिनाथ के नाम से जो जाने जाते हैं, उनका भी एक अच्छा मंदिर, विशाल मंदिर है यहाँ पर। ऋषभदेव जैन परंपरा के अनुसार 24वें तीर्थकर थे। 22वें इक्ष्वाकु वंश के थे। इनमें से ऋषभदेव जी का जन्म स्थान अयोध्या ही है।
श्री राम की नगरी अयोध्या इक्ष्वाकु वंश, जो कि भारतीय इतिहास में सबसे प्रचलित है। भगवान श्री राम भी इसी वंश के थे। वंशज माने जाते हैं श्री राम, दशरथ के पुत्र श्री राम। सूर्यवंश प्राचीन काल से आधुनिक काल तक 16 महाजनपद में देखा जाए तो कौशला और ये श्रावस्ती, जो कि लव कुश द्वारा निर्मित है, और भीमसांग, जिसने अपनी पुस्तक में भी अयोध्या का बहुत भव्य वर्णन किया है, और आईने अकबरी में भी अयोध्या का बहुत भव्य वर्णन है, जो कि अब बहुत अच्छा 5 अगस्त के पावन अवसर पर अयोध्या एकदम दुल्हन की तरह सज के तैयार है। श्री राम की नगरी है, पावन नगरी अयोध्या। हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि, श्री राम की नगरी, यहाँ पे श्री राम का जन्म हुआ। जहाँ श्री राम का जन्म हुआ, अयोध्या का मतलब ही है श्री राम, और श्री राम का मतलब ही है अयोध्या। ये राम जन्मभूमि का ऐसा ही निर्माण होगा श्री राम जन्मभूमि में, ऐसे ही भव्य मंदिर का उद्घाटन, जो कि अब भूमि पूजन स्टार्ट होगा 5 अगस्त को। पूजा चारों ओर पूजा स्टार्ट हो गई है, हर जगह दीपक प्रज्वलित किए जा रहे हैं, अखंड पाठ पढ़ा जा रहा है, रामायण का पाठ घरों में हो रहा है। ये है दशरथ महल। दशरथ महल कहा जाता है कि यहाँ पे चारों पूरे टाइम 24 घंटा वाद्य यंत्र से श्री राम का भजन होता रहता है। सीता रसोई, कनक भवन, श्री राम जी के दशरथ महल, अगर बात करें दशरथ महल की, तो यहाँ पर दशरथ जी ने के द्वारा श्रावस्ती को बसाया गया। महाभारत काल में इसी वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, जो कि अभिमन्यु के हाथों मारा गया था। कनक भवन, जो कि सोने का भवन कहा जाता है कि कौशल्या कैकई माता ने सीता को मुँह दिखाई के रूप में एक कनक भवन दिया था, जिसका ये एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर है। बहुत ही यहाँ पे श्री राम और सीता और लक्ष्मण सहित एक बहुत अच्छी मूर्ति स्थापित। दशरथ जी 63वें शासक थे। प्रारंभ में ये कौशल्य राज्य की राजधानी थी। रामायण, भीमसांग की पिकोसिया, आईने अकबरी, इन सब में अयोध्या का भव्य वर्णन मिलता है। भगवान राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व चैत्र मास की नवमी को हुआ था, जिसको हम राम नवमी कहते हैं। और नागेश्वर नाथ मंदिर की बहुत ये माना जाता है कि वो मनोकामना पूरी हो जाती है अगर सच्चे मन से वहाँ मनोकामना मांगी जाए तो। 6 दिसंबर 1992 में हजारों कार सेवकों ने विवादित ढांचे को गिरा दिया और जल्दबाजी में एक अस्थायी राम मंदिर का निर्माण कर दिया। इस कांड के बाद देश में हुए दंगे में 2000 लोगों की मौत हुई। तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा राव उस वक्त पीएम थे वहाँ। 16 दिसंबर 1992 को जांच कमेटी बैठाई गई, जिसका जो एमएस लिब्राहन का आयोग हुआ, वहाँ पे गठन हुआ। रामलला की दैनिक सेवा समिति पर 1 जनवरी 1993 को हाई कोर्ट से हरिशंकर जैन को अनुमति मिली। आप पावन नगरी अयोध्या की बात करें, सरयू नदी जिसकी चलचल करती धारा आप देखेंगे तो आपका मन एकदम मोहित हो जाएगा। राम की पैड़ी, और यहाँ पूरी तरफ चारों तरफ दिए जलते हुए चारों तरफ सजी हुई अयोध्या, दुल्हन की तरह सजी हुई अयोध्या आपका मन मोह लेगी। ऐसी अयोध्या जो कि पीले रंग में रंग गई है, भगवे रंग में रंग गई है। और मोदी जी का स्वागत एक भव्य तरीके से किया जा रहा है। साकेत को भी कई सारी चित्रकारियों से रंग दिया गया है। कई सारे चित्र राम जी के बचपन से लेकर राम जी के बादशाह समझता है, कोई अपने आप को इक्का समझता है।
जाके कह दो उन